I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसैट इन 10 मिनट सीरीज। इस सीरीज के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, हर एक दिन 10 मिनट डेडिकेटेड फॉर सीसैट प्रिपरेशन। अगर ये 10 मिनट्स की प्रिपरेशन आप 180 डेज तक कंटिन्यू करते हैं तो यू आर गोइंग टू लर्न अराउंड 180 कंसेप्ट्स, और उन कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, यूपीएससी के PYQs पे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप नवंबर बैच सीसैट इन 100 लाइव क्लासेस उसको एनरोल करना चाहते हैं तो द बैच एडमिशन इज क्लोजिंग ऑन 16th of November। डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम 3:30 to 5:30 PM, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट सीरीज, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन, ये सारे फीचर्स हैं इस कोर्स के। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हो 4999 में। एंड फॉर ज्वाइनिंग एनी स्टडी IQ कोर्स यूज दिस कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट 80 लाइफ। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हो रहा है सीसैट का, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर टफर 2024 सीसैट पेपर एज कंपेयर टू 2023। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ठीक। और अगर 2024 टारगेट कर रहे हैं तो भाई सीसैट पढ़ना शुरू कर दीजिए। कंसेप्ट्स क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सीसैट क्लियर हो जाएगा। अगर कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ द क्लासेस, ठीक। अगर कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम है देन यू शुड टेक हेल्प ऑफ दीज क्लासेस। तो चलो फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन दिस मेल आईडी और टेलीग्राम चैनल। अब आज का क्वेश्चन क्या है, आज मैंने टॉपिक लाए हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्योंकि हर साल एक क्वेश्चन फिक्स है इसमें से, ठीक है। 2 क्वेश्चन नहीं आएंगे, 3 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, बट एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। तो वो एक क्वेश्चन क्या है इस बार वाला, ये 2022 का क्वेश्चन है शायद, कि मैन कंप्लीट्स 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज। 21 दिन में 7/8 जॉब कंप्लीट कर रहा है। अगर जॉब के अमाउंट को मैं 50% बढ़ा दूं तो ये पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा डे कितना लगेगा, ठीक। हाउ मेनी मोर डेज, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड कि मोर डेज मतलब 21 डेज के अलावा उसको और कितने दिन लगेंगे अगर मैं वर्क को 50% बढ़ा दूं। कैसे सॉल्व करते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला होता है टाइम एंड वर्क में, वो ये कहता है नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय 1 डेज वर्क इज इक्वल्स टू टोटल वर्क। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि एक दिन का काम मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ दिन इज इक्वल्स टू टोटल काम। और हमेशा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में मैं टोटल वर्क को कितना मान लूंगा, आंख बंद करके टोटल वर्क इज W, ये एज्यूम कर लो। फॉर्मूला याद रहेगा, एक नंबर ऑफ दिन, एक दिन का काम इज इक्वल्स टू टोटल काम। तो अब देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए जो है 7/8 जॉब कंप्लीट कर रहा है 21 डेज में, मींस ए जो है 21 डेज में कितना वर्क कर रहा है, 7/8 ऑफ टोटल वर्क। ये इक्वेशन समझ में आई? ए जो है 21 दिन में कितना काम कर रहा है, 7/8 ऑफ टोटल वर्क। अब ए का एक दिन का काम कितना होगा, ये हो जाएगा 7W/8 इंटू 21। ये कहां चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, कैंसिल करो, 3 मींस W/24। ये क्या हुआ, ए के एक दिन का काम, ए के एक दिन का काम कितना हुआ, W/24। मुझे जो भी पूछा है वो छोड़ दीजिए, मैं ये मान लेता हूं कि टोटल नंबर ऑफ डेज, कितना समय लगेगा काम करने में, टोटल नंबर ऑफ डेज इज नथिंग बट n। लिख के सॉल्व करिएगा, 10 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करोगे, उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व कर लेना। बट अगर पहली बार सीख रहे हो तो भाई लिख के सॉल्व करो, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए n, एक दिन का काम हो गया W/24। अब देखिए फॉर्मूला मुझे पता है, n इंटू एक दिन का काम W/24 इज इक्वल्स टू व्हाट इज आवर टोटल वर्क। यहां पर ठीक, टोटल वर्क में कितना मानता हूं हमेशा W, बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने दिन लगेंगे जब मैंने वर्क को 50% बढ़ा दिया।
पहले अगर W था तो अब मैंने 50% इंक्रीज कर दिया, मींस टोटल वर्क कितना आएगा, W प्लस 50% ऑफ W। ये 50 इधर 1 से कैंसिल, 2 से कैंसिल, W प्लस W बाय 2 आता है 3W बाय 2। ये चीज क्लियर हुई? टोटल वर्क अब W नहीं होगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क होगा W का 50% एक्स्ट्रा। ठीक, तो 3W बाय 2, यहां पे क्या लिखूंगा, 3W बाय 2, ये W कैंसल, N इज इक्वल्स टू 3 इंटू 24 बाय 2, ये कटा 12 से, आंसर आ गया 36 डेज। आंसर आया नंबर ऑफ डेज इज नथिंग बट 36 डेज। क्या ये प्रोसेस क्लियर है? जल्दी से देखो। अब अगर 36 डेज आ गया तो यहां पर मैं चेक करता हूं, ऑप्शन में तो कुछ भी नहीं है, ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा मैच? क्योंकि मैंने क्या एज्यूम किया था, टोटल नंबर ऑफ डेज इज n, तो ये n की वैल्यू आ गई 36। इन्होंने क्या बोला है कि 21 दिन में 7/8 जॉब तो कंप्लीट कर लिया था, अब एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज कितना लगेगा, तो आंसर आएगा 36 माइनस 21 विच इज नथिंग बट 15 डेज। ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने टोटल नंबर ऑफ डेज निकाला 36, 21 माइनस किया, 15 इज द फाइनल आंसर। आई होप टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया होगा। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में यही अप्लाई होता है, हर क्वेश्चन में यही अप्लाई होता है। और बेसिक से सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चन 3 से 4 मिनट में बन रहा है वो क्वेश्चन बाद में 1 मिनट से कम में बन जाएगा। अगर ये मेथड पहली बार देख रहे हैं तो आई एम रिक्वेस्टिंग कि पूरा लिख के सॉल्व करना। अगर आप 10 क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर दोगे तो 11वें क्वेश्चन से आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपने पहले ही क्वेश्चन से डायरेक्ट करने की कोशिश की तो सिली मिस्टेक्स होंगे, एग्जाम में मार्क्स जाएंगे, ठीक, एग्जाम में मार्क्स चले जाएंगे। ये तो हो गया हमारा आज का क्वेश्चन, जो मैंने आपको बताया था कि द बैचेस इज क्लोजिंग ऑन 16 नवंबर। आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ तीनों पोर्शन सिलेबस का, क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश, 2013 से लेकर 2023 तक PYQ का डिस्कशन, इसके साथ साथ मोर देन 1500 प्लस क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस शीट, बेसिक टू एडवांस प्रिपरेशन, बाइलिंगुअल टीचिंग, और आपको एंड में 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। दिस इज द फीचर ऑफ द कोर्स। आप जानते हैं कि CSAT में UPSC हमेशा मैथ्स को ज्यादा वेटेज देता है, तो वी आर गोइंग टू फिनिश क्वांट इन 60 क्लासेस, रीजनिंग इन 25 क्लासेस एंड इंग्लिश इन 15 क्लासेस। अगर कोई सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहता है तो दीज आर द इंडिकेटिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। ये इंडिकेटिव लिस्ट है कि अगर आप बेसिक्स कवर कर रहे हैं तो क्वांट में इतने सारे टॉपिक्स आने चाहिए, रीजनिंग में इतने सारे टॉपिक्स आपको आने चाहिए। तो दीज आर द इंडिकेटिव लिस्ट। इसके अलावा अगर आप P2I बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप GS की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं अलॉन्ग विथ CSAT, तो यू कैन ज्वाइन अवर प्रीलिम्स टू इंटरव्यू प्रोग्राम बैच 3। क्योंकि दिवाली आ रही है तो आप जानते हैं कि स्टडी IQ इज ऑफरिंग बिगेस्ट दिवाली सेल। तो इस सेल के थ्रू 16 नवंबर तक वैलिड है ये सेल। 16 नवंबर तक बाय यूजिंग द कोड AT लाइव आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं 222999। कौन से बैच को? इंग्लिश बैच 15 नवंबर, इंग्लिश बैच एंड हिंदी बैच। तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए AT लाइव यूज करो, यू कैन एनरोल 222999। ये जो प्राइस है ये 16 नवंबर के बाद नहीं वैलिड होगी। अगर इस कोर्स का फीचर्स देखूं मैं तो जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन होना चाहिए GS का, उसके हिसाब से डिफरेंट फेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले होगा फाउंडेशन फेज, जहां पर आपके बेसिक्स को बिल्ड किया जाएगा, देन प्रीलिम्स फेज, मेंस फेज एंड लास्ट वन इज इंटरव्यू गाइडेंस फेज। मल्टीपल फेजेस में ब्रेक किया गया है। इनफैक्ट अगर प्रीलिम्स से मेंस वाला जो पीरियड होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में अप्रोच अलग होती है, मेंस में अप्रोच अलग होती है, तो अगर इस फेज की बात करें तो इस फेज में हम लोग क्रैश कोर्स देखेंगे एथिक्स एंड एसे का, थीम बेस्ड प्रिपरेशन होगी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स का रिवीजन होगा, सिमुलेशन टेस्ट होंगे, प्लस जो CSAT इन 100 लाइव क्लासेस का कोर्स है वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। तो अगर आपको सिर्फ CSAT ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन CSAT कोर्स। अगर GS की प्रिपरेशन भी करनी है तो दिस इज द कोर्स फॉर यू। इसके अलावा
क्योंकि दिवाली सेल चल रही है, सेम कंडीशन है 16 नवंबर तक के, बाय यूजिंग AT लाइव आप कोई भी ऑप्शनल कोर्स एनरोल कर सकते हैं 13,999। इसमें से मैथमेटिक्स ऑप्शनल जो है उसकी क्लासेस मैं ही कंडक्ट कराता हूं, बट यू कैन ज्वाइन एनी वन ऑफ दीज 9 ऑप्शनल्स। तो चलो आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।